हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन असाइनमेंट 3 स्टार्ट कर रहे हैं हाइपरबोला का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो आपका सब्जेक्टिव का है। क्या बोला गया है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द इलिप्स। ठीक है, F1, M1 and M2 आर स्लोप्स फॉर द टेंजेंट्स टू हाइपरबोला विच पास थ्रू द पॉइंट 4,2। ठीक है, 4,2 जो कि क्या है हाइपरबोला के लिए अगर कहा जाए तो कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट नहीं है ना। तो अगर कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं? स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो 4,2 से आप टेंजेंट खींच रहे हो हाइपरबोला के लिए, ऐसी बात की जा रही है ना। ठीक है, ऐसा कुछ। तो 4,2 है ना, और हाइपरबोला के लिए क्या आएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 25 m स्क्वायर माइनस 16। ये क्या होना चाहिए? ये 2,4 से पास करना चाहिए, 4,2 से। तो 2 इज इक्वल टू 4m प्लस माइनस अंडर रूट 25 m स्क्वायर माइनस 16, यही हो जाएगा। इसको इस साइड ले आए, 2 माइनस 4m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, यही कर दिया हमने। एक्सटर्नल पॉइंट अपने पैराबोला और इलिप्स में भी यूज किया है कि स्लोप फॉर्म में लिख लो टेंजेंट और पॉइंट से सेटिस्फाई करा दो। सेम काम यहाँ पे भी किया। यहाँ से अब आपको m में एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, उस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो होंगे वही क्या रहे होंगे? m1 और m2। ठीक है, तो m1 प्लस m2 आ गया, m1 इंटू m2 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला दैट आर ड्रॉन फ्रॉम 3,2। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट दीस टेंजेंट्स फॉर्म विद देयर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है? 3,2 से आपको टेंजेंट खींचनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखें। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 9m स्क्वायर माइनस 1। किससे पास करता है? 3,2 से। तो 2 इज इक्वल टू 3m प्लस ये 9m स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से आ गया 2 माइनस 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर माइनस 1। तो m में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, क्या आएगी? 4 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 12m इज इक्वल टू 9m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये तो दोनों साफ हो गए। अच्छा, तो इसका मतलब 4 माइनस 12m इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब 5/12। ये आपका स्लोप आया। अच्छा, तो आपके पास चलिए दो लाइनें आ जाएंगी। ठीक है, m को 5/12 रखोगे तो यहाँ से दो लाइनें बनेंगी। ठीक है, वो दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई आपके पास। क्या आ गई लाइंस? y इज इक्वल टू 5/12x प्लस माइनस। ठीक है, ये दो लाइनें हैं। 9 इंटू इसका स्क्वायर मतलब 25/144। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो 5/12x प्लस माइनस 3/4 ये आपकी लाइन हो गई। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस आ गई। और एक क्या चाहिए आपको? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे लिखा जाता है? t इक्वल टू 0 से। तो t इक्वल टू 0 से जब आप कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखने जाओगे विद रिस्पेक्ट टू 3,2, तो t इक्वल टू 0 और 3,2 ये लिखना चाह रहे हैं अपन। तो क्या आएगा? xh, ठीक है, बाई 9 माइनस 9y, ठीक है, x1 लिख देता हूं ना, y/1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। यही आएगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। x स्क्वायर बाई 9 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, तो हमने क्या किया? x1 और y/1 लिख दिया। ठीक है, 3,2 के रिस्पेक्ट में, मतलब 3x/9 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये आपकी तीसरी लाइन है। दो लाइन और ये तीसरी, 3 लाइनों से अब आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ये तो आप कर ही सकते हो कम से कम। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के कर सकते हो। अब ये चीज यहाँ पे थोड़ी सरप्राइजिंग है कि आपके पास तो m की 2 वैल्यू आनी चाहिए थी, एक ही आ रही है। तो एक क्यों आ रही है जरा वो देखो। आपके पास जो कर्व है आपका, है ना, कर्व है x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1। ठीक है, x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो देखो कैसा बनेगा। ठीक है, ये आपका 3,0 है ना। 3,0 अगर है तो आप किस पॉइंट से खींच रहे हो? 3,2 से। 3,2 आपका ये पॉइंट है। ठीक है, अब आप बताओ जरा यहाँ से क्या सी टेंजेंट आएगी? तो एक तो आपकी ये आएगी ना टेंजेंट। ठीक है,
और एक टेंजेंट और जो भी आप इधर खींच पाओगे, ठीक है। तो आपकी एक टेंजेंट तो यहां से मिल जाएगी आपको, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से आपके पास एक टेंजेंट तो आ जाएगी। y इज इक्वल टू 5/12x प्लस 3/4, ठीक है। लेकिन दूसरी टेंजेंट आपकी ये रहने वाली है, जो कि जिसका स्लोप चूंकि इन्फिनिटी था, आपने शायद ये स्ट्रेट लाइन में भी देखा रहा होगा, कभी कभी आप दो स्लोप निकालने जाओ एक ही स्लोप मिले, तो इसका मतलब है समझना चाहिए कि दूसरी स्लोप अनडिफाइंड वाली हो सकती है, इसीलिए वो वैल्यू नहीं निकली है। तो यहाँ 3,2 था, 3,2 से आप देख सकते हो एक टेंजेंट, तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स तो खींची ही जाएगी, तो इसका मतलब एक टेंजेंट आपका क्या है, x इक्वल टू 3 है, ठीक है। और बाकी बचती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आप कैसे लिखोगे, x x1/9 माइनस y1/1 इज इक्वल टू 1, किसके रिस्पेक्ट में, 2,3 है कि 3,2, 3,2 के रिस्पेक्ट में, तो 3x/9 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये आपकी तीसरी लाइन हो गई। इसके थ्रू आपको एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। अब ये 3 लाइनें निकल गई हैं, ठीक है, एक ये आपकी ये वाली, फिर ये वाली और एक ये, तो इनसे आपको एरिया निकालना है, वो आप आई होप कि निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विच आर टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ठीक है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, मान लिया कि वो मिड पॉइंट आपका एच के, तो अगर मिड पॉइंट आपका एच के है, ठीक है, मिड पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया एच कॉमा के, जिसका लोकस निकालना है, तो उसकी कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो कॉर्ड की इक्वेशन तो t इज इक्वल टू s1 से लिखेंगे, है ना। तो t इज इक्वल टू s1 क्या बनेगा, xh प्लस yk इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यही आएगा ना, ठीक है। सर्कल के लिए आपको लिखना है मिड पॉइंट अगर h के है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो xh प्लस yk इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यही आएगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो है आपका हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है, किस हाइपरबोला के लिए, तो x स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 के लिए ये लाइन टेंजेंट का काम करती है, ठीक है। तो इसकी टेंजेंट तो कैसी होनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 16 एम स्क्वायर माइनस 9, ऐसी होनी चाहिए। और यहाँ पे टेंजेंट कैसी है, y इज इक्वल टू अगर देखें तो माइनस एक्स एच बाई के प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के, ठीक है ना। तो टेंजेंट होने के लिए क्या जरूरी है, इन दोनों को कंपेयर कर दें, तो m आपका इस केस अगर ये लाइन टेंजेंट का काम कर रही है तो इसका मतलब कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। m कितना है आपका माइनस एच बाई के है, और यहाँ पे आपका अंडर रूट 16 एम स्क्वायर माइनस 9 जो है आपका वो क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के है, ठीक है। तो m की जगह आप ये रख दो, h के में रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, है ना। तो ये सब आप ध्यान से देखना, अगर नहीं हुए तो क्या दिक्कत आ रही है वो पॉइंट आउट करना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला टच द पैराबोला, प्रूव दैट लोकस ऑफ देयर मिडिल पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉर्ड किसकी है, हाइपरबोला की है, ठीक है। हमें लोकस किसका निकालना है, मिड पॉइंट का, तो फिर से मिड पॉइंट को मान लिया हमने एच के, ठीक है। जिस कॉर्ड का मिड पॉइंट एच के है उस कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, तो कॉर्ड की इक्वेशन आप लिखो, कॉर्ड की इक्वेशन, यही क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो कि दिक्कत देते हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए कि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंड करने, ठीक है। तो अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट एच के है तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, टी इक्वल टू एस वन, लेकिन किसके लिए, हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला की कॉर्ड है, ठीक है। पैराबोला के लिए टेंजेंट है, हाइपरबोला की कॉर्ड है, तो हाइपरबोला की कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, देखो एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइनस वाई के बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आपका टेंजेंट है किसके लिए, पैराबोला के लिए, ठीक है। तो इसको फिर से लिख लेते हैं अपन थोड़ा सही तरीके से, वही y इज मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्स एच बाई ए स्क्वायर, ठीक है,
y के उधर भेज देता हूं मैं, ठीक है। एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर बाई के, यही वाई आएगा, ठीक है। तो यहां से आपका देखो ए स्क्वायर तो साफ हो गया, बाकी बचा एक्स एच बाई के माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई के, ठीक है। तो m आपका h बाई के है और बाकी ये आपका c है, ठीक है। तो हाइपर, अगर वो पैराबोला के लिए टेंजेंट है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, c इज इक्वल टू a बाई m, ठीक है। तो c आपका ये रहा पूरा टर्म इज इक्वल टू a अपॉन m की जगह आप क्या रखते होगे, h बाई के, ठीक है। वो आपका लोकस निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, सॉरी 5, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द कंडीशन सो दैट दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द इलिप्स इन पॉइंट्स हुज एक्सेंट्रिक एंगल्स डिफर बाय पाई बाय 4, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इलिप्स से है रिलेटेड, चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। क्या कहा गया कि ये आपकी एक लाइन है, ठीक है। कहा जा रहा है प्रूव करिए कि ये जो लाइन है वो, सॉरी कंडीशन फाइंड आउट करिए सो दैट कि ये लाइन आपकी जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, थीटा प्लस पाई बाई 4 होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको दिखाना है, तो कैसे, तो थीटा 1 और थीटा 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता था इलिप्स में, x बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस y बाई बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि थीटा और थीटा प्लस पाई बाई 4 तो है, बट डिफरेंस इनका हमेशा कितना है, पाई बाई 4 है। तो यहां आपके पास आ जाएगा cos पाई बाई 8, है ना। कंडीशन हमें निकालनी थी, ओके, लाइन, ठीक है। तो यहां से अपन देखते हैं x बाई ए कॉस 2 थीटा प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y बाई बी साइन 2 थीटा प्लस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ऐसा ही है। अब कहा जा रहा है कि यही लाइन क्या बन जाए आपकी, px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर बन जाए, ठीक है। px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर बन जाए। तो फिर से, ठीक है, इन दोनों कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या निकलेगा कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे समथिंग है, cos ऑफ, इस पूरे को मैं फाई बोल देता हूँ, तो cos ऑफ फाई डिवाइडेड बाई a है और यहाँ पे आपका p है, इज इक्वल टू यहाँ से क्या आना चाहिए, साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाई b है, ठीक है। और यहाँ पे q इज इक्वल टू cos पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो साइन फाई की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। साइन फाई आपका कितना आ गया, साइन फाई आ गया q b बाई r cos पाई बाई 8, ठीक है। और यहां से cos फाई भी आपका आ गया, इन दोनों कंपेयर करके ap cos पाई बाई 8 बाई r, ठीक है। आपने फाई अपनी ओर से लगाया था, एलिमिनेट कर लो, कैसे, दोनों का स्क्वायर करके सम 1 के बराबर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ हाइपरबोला कट्स द वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, एट ए एंड बी। प्रूव दैट सर्कल ऑन ए बी एज डायमीटर पासेस थ्रू फोकाई ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट कट द वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली एट ए एंड बी, ठीक है। प्रूव दैट सर्कल, अच्छा ठीक है, टेंजेंट उसको कट करता है पॉइंट ए पे वाई एक्सिस को, और नॉर्मल कट करता है पॉइंट बी पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम ए बी को डायमीटर लेके जो सर्कल बनाएंगे वो फोकाई से पास करेगा। तो फोकाई से पास करेगा, अगर ए बी डायमीटर पे बना हुआ सर्कल, समझो इस चीज को, ऐसा बना लेते हैं एक बार डायग्राम भी। ये आपका सपोज रहा एक टेंजेंट, ठीक है,
टेंजेंट ने कट किया ए पॉइंट पे, एक रहा नॉर्मल जिसने कट किया बी पॉइंट पे। तो कहा जा रहा है कि ए बी को अगर हम डायमीटर लेकर के सर्कल बनाएंगे तो हमारे पास ये जो फोकाई है उससे हो करके सर्कल पास करेगा। तो आपको करना क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर ए बी डायमीटर लेके सर्कल बना रहे हो और वो पास कर रहा है फोकाई से, तो इसका मतलब फोकाई जो है आपका सेमी सर्कल वाला पॉइंट हो जाएगा ना, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला भी सेमी सर्कल वाला पॉइंट हो जाएगा, और सेमी सर्कल वाला अगर वो पॉइंट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां 90 डिग्री सबटेंड होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये दिखाना है कि स्लोप ऑफ एस डैश बी, या फिर इसको एस बोल दो, इसको एस डैश, तो स्लोप ऑफ एस बी इंटू स्लोप ऑफ एस से इज इक्वल टू -1। आपको ये दिखाना है कि यहाँ एंगल 90 डिग्री सबटेंड होता था, ठीक है। तो नॉर्मल की इक्वेशन आपको पता है पैरामीट्रिक फॉर्म में, टेंजेंट की इक्वेशन पता है पैरामीट्रिक फॉर्म में। आप पॉइंट्स ए और बी निकाल सकते हो कि नहीं भाई, x टेंजेंट के लिए देखो, x से थीटा बाई ए माइनस वाई टेन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यही है ना टेंजेंट की इक्वेशन। तो इससे हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो y को इंटरसेक्ट करना है, मतलब x को 0 रखना होगा। इसको 0 रख दिया तो यहां से y कितना आएगा, माइनस का b कॉट थीटा आएगा कि नहीं, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस बी कॉट थीटा। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, माइनस बी कॉट थीटा, ठीक है। और b पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो b पॉइंट के लिए आप नॉर्मल को यूज करो, या आपने टेंजेंट को यूज किया, अब आप नॉर्मल को यूज कर लो, ठीक है। तो नॉर्मल क्या आएगा, ax स्क्वायर x अपॉन x1 था ना, तो आपके पास ax cos थीटा, ठीक है, प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये नॉर्मल की इक्वेशन। इससे आप y x को 0 रख के y निकाल लो। आपको दिखाना क्या है कि स्लोप ऑफ एस बी इंटू स्लोप ऑफ एस से इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो जो हमारे पास सब्जेक्टिव है उसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ax cos थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी हाइपरबोला की नॉर्मल है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो नॉर्मल है, ठीक है, एट पॉइंट P वो इंटरसेक्ट करता है एक को L पे और दूसरी एक्सिस को M पे, है ना। नॉर्मल एट P इंटरसेक्ट्स एक्सिस एट L एंड M। हमें LM के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो पहले तो LM ही निकालना होगा। LM का मतलब कैसे निकलेगा, नॉर्मल, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। L निकालने के लिए y को 0 कर दें, तो यहां बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a सेक थीटा कॉमा 0 बन जाएगा, और यहां बन जाएगा 0 कॉमा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन b टेन थीटा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a सेक थीटा, और k इज इक्वल टू कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b टेन थीटा, ठीक है। तो आपके पास लोकस कितना आएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से आएगा। तो यहाँ पे 2ah अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज 2bk अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना ये आपके पास लोकस की इक्वेशन हुई, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो इसकी इसेंट्रिसिटी तो क्या है, इसेंट्रिसिटी अगर इसकी देखें तो E इज इक्वल टू बेसिकली 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल हाइपरबोला था। अब इसके लिए हम देखें तो इसकी इसेंट्रिसिटी के लिए थोड़े एडजस्टमेंट्स करने होंगे। h अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके का होगा। अब इसका अगर इसेंट्रिसिटी लिखना है तो इसका स्क्वायर ई न्यू, ठीक है, नई वाली इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना है आपका, ये पूरी टर्म अपॉन ये पूरी टर्म, है ना, दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग विल गिव यू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। h इज इक्वल टू इतना k
ई न्यू का स्क्वायर इतना हो जाएगा। हमें वैसे निकालना कितना है, हमें चाहिए ये ई अपॉन अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो आपका है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट और डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 1 मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट मतलब बी बाई ए। अच्छा तो ये बना क्या लेगा, ये बना लेगा आपका 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो जो प्रूफ करना था वो क्या था, बेसिकली ए बी के टर्म्स में यही था, हमने वो ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ पे ई न्यू का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या बोला गया है कि एक हाइपरबोला है 3x स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है, थोड़ा शिफ्टेड वगैरह है, 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस हाइपरबोला के लिए हमें ऐसी कॉर्ड्स का के मिडिल पॉइंट का लोकस लिखना है, ठीक है, जो कॉर्ड्स कैसी हैं y इक्वल टू 2x के पैरेलल है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ये सोचा कि भाई मिड पॉइंट को क्या मान लो मैं, एच के मान लो मिड पॉइंट। तो अगर एच के आपका मिड पॉइंट है, ठीक है, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, उस कॉर्ड की इक्वेशन t इक्वल टू s1 होगी, है ना। और भाई इसी कॉर्ड के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो y इक्वल टू 2x के पैरेलल है, मतलब उसकी स्लोप कितनी है 2 है। तो t इज इक्वल टू x1 मतलब 3xh, ठीक है, माइनस 2yk प्लस 4 इंटू x प्लस h बाई 2 y प्लस k बाई 2 इज इक्वल टू s1 का मतलब है 3h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6k, ये आ जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट आपका h के कंसीडर करते हुए t इज इक्वल टू s1 आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी, है ना। इसी की स्लोप के बारे में कहा जा रहा है ना कि इसकी स्लोप कितनी होनी चाहिए 2। तो अब आप यहां से इसकी जो स्लोप है उसको 2 के बराबर कर दो। तो पहले तो इसको क्लब करते हैं, 3xh माइनस 2yk प्लस 2x प्लस 2h माइनस 3y माइनस 3k इज इक्वल टू 3h स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6k, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट्स आपके पास क्या आएंगे, यही है जो है 3h प्लस 2, और y के कोफिशिएंट आपके पास कितने आएंगे माइनस 2k और माइनस 3, माइनस 2k माइनस 3, ठीक है। बाकी सब तो कुछ कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। तो स्लोप के लिए तो यही चाहिए, यहाँ भाई इज इक्वल प्लस समथिंग, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, तो माइनस इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, मतलब स्लोप इसका कितना आ गया 3h प्लस 2 अपॉन 2k प्लस 3, ये कितना होना चाहिए, कहा गया 2 के बराबर। तो ये आपका लोकस की इक्वेशन मतलब लोकस आ गया, ठीक है। क्या किया आपने, hk को मिड पॉइंट कंसीडर किया, लिख दिया कॉर्ड, फिर क्या चाहिए था, कॉर्ड की स्लोप 2। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, कॉर्ड्स पासिंग थ्रू 2,1 इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला, ठीक है, कॉर्ड्स पासिंग थ्रू 2,1 इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला एट p and q, ठीक है। इफ द टेंजेंट्स एट p and q intersects at r then locus of r। तो 2,1 पे खींचा गया, 2,1 के थ्रू पास करने वाली कॉर्ड pq पे इंटरसेक्ट करती है। चलो पहले बना लेते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा गया कि 2,1 के थ्रू खींची गई कॉर्ड हाइपरबोला को pq पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। 2,1 मान लो ये है ना, 2,1 पे खींची गई कॉर्ड, बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, वो मैंने देखा नहीं है, मैं ऐसे ही रैंडमली मार्क कर दिया कि pq जो है कॉर्ड वो 2,1 से पास करती है, दैट्स इट, ठीक है। If the tangents at p and q intersect at r then locus of r। मान लो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट खींचा, ठीक है, सपोज वो ऐसा आ गया, p पे एक टेंजेंट खींचा वो ऐसा आ गया, ठीक है, दोनों मिलकर के कहीं r पे इंटरसेक्ट किए, उस r का लोकस निकालना है, ठीक है। तो मान लेंगे सबसे पहले जिस पॉइंट को लोकस निकालना है उसी को h के मान लिया। अब r के रिस्पेक्ट में देखना शुरू करो, क्या दिख रहा है, r के रिस्पेक्ट में pq क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इक्वेशन ऑफ pq कैसे लिखी जाएगी, p इक्वल टू 0 से, ठीक है, किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। तो हाइपरबोला के लिए आपके पास t इक्वल टू 0 कितना आएगा, xh बाई 16 माइनस yk बाई 9 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, यही आएगा ना। ये आपके पास इक्वेशन हो गई pq की, ठीक है। अब आपको और क्या पता है कि ये 2,1 से सेटिस्फाई करेगा।
तो थ्रू 2,1 ये आपका 2,1 को सेटिस्फाई करना चाहिए, विच गिव्स यू 2h/16 माइनस y/9 इज इक्वल टू, ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द हाइपरबोला। अब हाइपरबोला के लिए परपेंडिकुलर टेंजेंट्स यहां से आती हैं, ठीक है, ये होता है डायरेक्टर सर्कल। ऐसे पॉइंट्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए आपका जो ए स्क्वायर है वो क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर आपका कितना है, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और 0 से π/4, तो 0 से π/4 में cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आपका पॉजिटिव रहेगा, मतलब आपका ये जो क्वांटिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स। जब ये निगेटिव होता है तो इसका मतलब 0 पॉइंट्स। ठीक है, π/4 से π/2 होता है यही, तो आपके 0 हो जाता है आंसर। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1 to √2 से हाइपरबोला के लिए टेंजेंट्स खींची जा रही हैं, इंक्लूड बिटवीन देम एन एंगल। तो एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, जहां मतलब कर्व पे नहीं लाई करने वाला पॉइंट, जहां से आप टेंजेंट खींचने की बात कर रहे हो। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में क्या होता है, स्लोप फॉर्म का यूज होता है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √25m² माइनस 16 शुड बी पासिंग थ्रू 1, 2 √2। तो इसको पास करा दो 1, 2 √2 से, सेटिस्फाई करा दो, m की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, हमें एंगल चाहिए दोनों m का के बीच का। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 से। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर, इसका जो डायरेक्टर सर्कल है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 69 है ना, और 1, 2 √2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो डायरेक्टर सर्कल पे एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली वहां से जो खींची गई टेंजेंट्स हैं उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 ही होगा। उसके लिए हमें ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि आपको लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, मान लिया मिड पॉइंट एच के, मिड पॉइंट अगर एच के है तो t इज इक्वल टू S1 आपकी कॉर्ड की इक्वेशन होगी, और वो कैसी होनी चाहिए, वो इक्वेशन अल्फा बीटा पॉइंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए, बस यही कहा गया है। तो आप t इज इक्वल टू S1 लिख दो। t इज इक्वल टू S1 आपका कितना हो जाएगा, xh/a² माइनस yk/b² इज इक्वल टू h² माइनस k² किससे पास करता है ये, अल्फा बीटा से। तो अल्फा h/a² माइनस बीटा k/b² इज इक्वल टू h² माइनस k² ये आपका लोकस हो गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ये लोकस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप बस h की जगह जैसे ही x रखोगे और k की जगह y, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें तो कहा जा रहा है कि a cos थीटा b sin थीटा पे जो खींचा गया नॉर्मल है वो आपका फोकल कॉर्ड है। तो फोकल कॉर्ड का काम कैसे करेगा, जब ये सेटिस्फाई कर रहा हो a,0 को, a,0 इसको सेटिस्फाई करे, देख लो सेटिस्फाई करा के, a² e sec थीटा ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, ऐसे में क्या करना है आपको, इसेंट्रिसिटी E निकालनी थी। तो E कैन बी रिटन एज a² प्लस b² अपॉन a² sec थीटा। ठीक है, तो यहां से देखो इसको मैं एक साथ कर लेता हूं, कितना आ जाएगा, 1 प्लस b² बाई a² और इंटू cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपके पास इसेंट्रिसिटी क्या बनेगी, थीटा पे डिपेंडेंट आएगी। तो थीटा पे डिपेंडेंट तो आंसर भी एक है, बट b² बाई a² को अपन e के टर्म्स में तो एक्सप्रेस कर नहीं पाएंगे, मतलब इट इज समथिंग लाइक
1 प्लस एंड बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज, भाई ई स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। तो यहां से आपके पास ई का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब गिवन ऑप्शंस तो ऐसे कोई नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई कर पाए, नन ऑफ दीज विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द हाइपरबोला टू इट्स नॉर्मल। तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, टू इट्स नॉर्मल। ये नॉर्मल मान लीजिए खींच लिया आपने, ठीक है। सेंटर से आप इस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर रहे हो, इन परपेंडिकुलर्स का आपको, फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स का आपको बेसिकली लोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, ये एच के है तो इसकी स्लोप कितनी हो गई के बाई एच, तो इसकी कितनी होगी एच बाई के, ठीक है। तो एच बाई के स्लोप की लाइन एच के से पास करते हुए कब कैसी लिखी जाएगी, लिख सकते हो ना इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एच कॉमा के एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, लिख सकते हो। तो स्लोप भाई इसकी कितनी थी के बाई एच, इसकी कितनी हो जाएगी माइनस एच बाई के, तो आपके पास एक्स एच प्लस वाई के इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन होगी, ठीक है। अब ये नॉर्मल अगर है किसके लिए, हाइपरबोला के लिए, तो हाइपरबोला के नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी, आपने अभी लिखा था ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ दिस शुड वर्क एज अ नॉर्मल, दैट मीन्स कोफिशिएंट कंपेयर कर ले। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, h अपॉन a cos थीटा इज इक्वल टू k अपॉन b cot थीटा इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। लोकस निकालने के लिए अगर आपको cos थीटा पता है, cot थीटा पता है, तो आप साइन निकाल सकते हो ना, ठीक है। cos थीटा और cot थीटा अगर पता है तो साइन थीटा निकाल लिया, ठीक है, दोनों का रेशियो। और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, वहां से हमारे पास cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 करके थीटा को एलिमिनेट कर लेंगे। तो आपको इन दोनों के रेशियो से cos थीटा यहीं से निकाल सकते हो, इनफैक्ट साइन थीटा आप इन्हीं दोनों से निकाल सकते हो कंपेयर करके, ठीक है, ये दो रिलेशन से। और cos थीटा आपको दिख रहा है फर्स्ट और थर्ड से, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आपका लोकस मिल जाएगा। 8th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, बोला गया है कि एक लाइन है नॉर्मल का काम कर रही है कोनिक के लिए, ठीक है, और लेमडा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कोनिक हमारा क्या है, इलिप्स है, तो इलिप्स का जो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, उसको इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कि ये बड़ा है या बी बड़ा है। तो आप अगर इसका नॉर्मल लिखते हो तो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी, ए एक्स कॉस थीटा प्लस, ये हमने उल्टा लिख दिया शायद, ये मैंने इलिप्स का लिख दिया ना, सॉरी दिस इज रॉन्ग। हाइपरबोला का नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी थी, तो हाइपरबोला का नॉर्मल तो ये था ना अपना, यहाँ पे जो लिखा है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका किसके बराबर होना चाहिए, इसके। अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, सो h ऊपर मिलेगा और नीचे मिलेगा a सेक थीटा इज इक्वल टू k ऊपर मिलेगा नीचे मिलेगा माइनस b कोसेक थीटा, ठीक है, y का कोफिशिएंट यहाँ y का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म नीचे कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब आप निकाल लो फर्स्ट थर्ड को कंपेयर करके cos थीटा, सेकंड थर्ड को कंपेयर करके sin थीटा, दोनों के स्क्वायर्स का सम 1 करेंगे, ठीक है। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे वापस से। क्या कहा जा रहा था कि एक लाइन है जो इलिप्स के लिए नॉर्मल का काम करती है, तो इलिप्स का नॉर्मल आपका कुछ ऐसा होता है, x cos थीटा प्लस by cot थीटा, सॉरी है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन थी क्या, एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा प्लस था शायद यहाँ पे, ठीक है, देख लेना एक बार, ठीक। ये इलिप्स की इक्वेशन थी, उससे फिर से आपको गिवन जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करना है मतलब ऐसे ही कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं और आपको लेम्डा की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है।